आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकंड क्वेश्चन हमें दी गई है 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम एक्स वाई आता है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2y, एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x, इसका y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2xy। ये मेरे पास इस वक्त सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, राइट साइड पर जाकर प्लस वाई हो जाएगा। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन टू, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2y माइनस 5x 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y और x की जगह x की वैल्यू पुट कर दूंगा 7 प्लस वाई। 2y माइनस 5 7 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 2 7 14y प्लस 2y स्क्वायर। इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 2y माइनस 5y, मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस 3y प्लस माइनस 35 माइनस 14y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 2y स्क्वायर रीअरेंज करते हैं, y स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं। माइनस 14y और माइनस 3y, ये माइनस 17y हो जाएंगे और माइनस 35 इज इक्वल टू 0। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इक्वेशन आएगी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 35 70 आंसर आता है। मल्टीप्लाई करने पर 70 आए, प्लस माइनस करने पर 17 आए। 10 7 70 भी होता है, 10 और 7 17 भी होते हैं। तो 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स से 2y कॉमन ले लेता हूँ मैं। y प्लस 2 5 10 प्लस 7 कॉमन लेता हूँ, y प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 0। y प्लस 5 अगेन कॉमन आ जाएगा। y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 5y का रिजल्ट हमारे पास और 2y इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा और y इज इक्वल टू माइनस 7/2 आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन y की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y की वैल्यूज़ को मैं अगेन लिख लेता हूँ। मेरे पास y की वैल्यू आई है एक -5, जबकि y की दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है -7/2। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेता हूँ। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह एक बार में -5 पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस -5, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह मैं एक बार 7/2 पुट करूँगा,
तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 7/2, तो x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 7 14 माइनस 7 आएगा, तो x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट होगा मेरे पास, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास है 2 और y की वैल्यू मेरे पास है -5। इसे एक पेयर में लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पेयर बनाएंगे। x की वैल्यू मेरे पास है 7/2 और y की वैल्यू मेरे पास है -7/2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।